नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं मृत्यु के समय होने वाले दुर्भाग्य व पीड़ा कैसी होती है? परंतु मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्यों को उसके पाप और पुण्य के अनुसार बहुत ही भयानक यातनाएं दी जाती हैं। अर्थात जो जीवात्मा कर्मभोग के कारण अपने वर्तमान शरीर का त्याग करती है, उस समय मृत व्यक्ति के साथ क्या क्या घटित होता है, यह सब हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। वैदिक व पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति को आरंभ करते हैं। जब मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे कर्म को भोगता है, मृत्यु के निकट आने पर वह जीवात्मा परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। परंतु चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है, तब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं। उस समय मृत आत्मा को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह पूरे संसार को एक माय होकर देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस कारण मृत्युलोक में आए यमदूतों के भय से प्राण आदि वायु अपने स्थान से चल देती है। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 भंवरे के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस प्राणी के मुख से लार और फेन गिरने लगते हैं। अर्थात पापी मनुष्य के प्राण गुदा मार्ग से एवं पुण्य कार्य व्यक्तियों के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय प्राणहारी को 2 यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुखपाश और दंड को लिए दांतों को पीसते ऊपर को उठे केस वाले टेढ़े मुख वाले विशाल शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन यमदूतों को देखकर भय से वह प्राणी मल मूत्र त्याग करने लगती है। हाय हाय करते हुए वह आत्मा शरीर से निकलकर अंगूठे मात्र शरीर को धारण करती है और वह मोह बस अपने घर को देखता है। उस अंगूठे के समान जीवात्मा के गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार से ले जाया जाता है, जैसे अपराधी व्यक्ति को पुलिस पकड़कर ले जाते हैं। यमलोक ले जाते समय यमदूत उस आत्मा को बार बार नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते हैं। वह कहते हैं कि हे दुष्ट आत्मा, तू शीघ्र ही चल, तुझे यमराज के पास जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो जीवात्मा होते हैं, उसे यमदूत अपने पास बंध में जकड़कर मारते हैं, और जो पुण्य कार्य आत्मा होते हैं, उन्हें स्वर्ग सुख पूर्वक ले जाते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उस पापी आत्मा का हृदय टूट सा जाता है। भय से कांपते और अपने पापों का स्मरण करने लगते हैं। उस जीवात्मा को यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है, तब उसे सूर्य के तेज और वायु के वेग से तप बालू रेत में चलाया जाता है। वह छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर चलते चलते थक कर गिर जाता है, परंतु मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीवात्मा अंधकार में यमलोक में पहुंच जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीवात्मा यमराज के दर्शन करता है तथा घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। इससे आगे उस जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है, यह सब हम आपको गरुड़ पुराण के अगले भाग में बताएंगे। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।